ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सगन रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगन ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अखिल जगत गुरु बचन से मार अलंकृत कोरिबोर कथा मतमार। तब कृपा हैले मोर कदा शुद्ध हबे सुनिया सबार शोक दुख जकुचिबे। मुखम करोति वाचलम पुंगम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनदारणम। हरे कृष्णा। आज गुरु पूर्णिमा, तो इस शुभ दिन के लिए मैं सोचा ठीक है, हमारा जिंदगी में गुरु इतना मूल्य है, इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में आज अपना भक्त लोगों के साथ शेयर करेंगे करके सोचा मैंने। गुरु के बारे में भागवतम में एक श्लोक है, भगवत गीता में एक श्लोक है। दोनों श्लोक हमें स्मरण होना चाहिए, उसका तात्पर्य हमको अंदर जाना चाहिए। और आज पूरा 1 घंटा हम श्रील प्रभुपाद के बारे में, अपना गुरु परंपरा में जो आदरणीय आदरणीय गुरु है, उन लोगों के बारे में आज हम सुनेंगे। तो भगवत गीता में याद रखना चाहिए इसको। तो कुछ डिवोटीज बोलते हैं, आपको मंगल आरती का टाइम मालूम है? 4:30, राइट। ये श्लोक जो है भगवत गीता में 4.34 में आता है। इसका ये है, ये श्लोक है, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन। एक श्लोक है। दूसरा श्लोक है, भागवतम में आता है। ये भागवतम में 11 स्कंद में 17 अध्याय में 27 श्लोक में आता है। 11, 17, 27 श्लोक। ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट श्लोक है गुरु के लिए। आचार्या मां विजानीयान् नावमन्येत कर्हि चेत् नामर्त्य बुद्धया सूयेत सर्वदेवो मयो गुरु। दोनों को एक एक श्लोक को अच्छा देख के फिर हम गुरु के बारे में सुनेंगे। ये तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन ते सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन। हमको ऐसा करना चाहिए कि जो सच्चाई को जानते हैं, जो भगवान को जानते हैं,
ऐसा बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर जो गुरु है, सदगुरु है, उनके पास नम्रता से शरणागति लेना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए, विनम्रता से सेवा करके उनसे भगवान के बारे में ज्ञान लेना चाहिए। तब वो हमारे लिए वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान को देखे हैं, वो भगवान को रियलाइज किए हैं, वो सेल्फ रियलाइज्ड है, इसलिए वो हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये तत्विधि प्रणिपातेन का श्लोक का मतलब है। ये जो आचार्यामां विजानीयान् नावमन्येत कर्हिचित् नामर्त्य बुद्धिया सूयेत सर्वदेवो मयो गुरु। हम प्रभु कृष्णा हमें सिखा रहे हैं, बोल रहे हैं, कृष्णा बोलते हैं मैं और गुरु दोनों अलग नहीं है, सेम ही है। इसलिए कोई भी गुरु को अवमान अपराध करना नहीं चाहिए। वो जो गुरु सभी देवों का, सर्वदेवो मयो गुरु, सभी देवों को प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है। इसलिए गुरु को एक साधारण इंसान करके सोचना अपराध है, मना है। साधारण इंसान सोच के उनके ऊपर ईर्ष्या रखना और भी बड़ा अपराध है। ठीक है, तो इधर कृष्णा का क्या कहना है? तो कुछ लोग बोलते हैं हाँ गुरु ही भगवान है करके भगवान को हटा के गुरु को भगवान बना देते हैं। ऐसा नहीं है। गुरु को भगवान बराबर हम इज्जत मर्यादा देते हैं। गुरु कभी भगवान नहीं बनते, मगर भगवान का जो भी तात्पर्य है, फिलॉसफी है, उसको एज इट इज यथारूप हमें प्राप्त देते हैं। इसलिए भगवान जैसा उनको सम्मान देना चाहिए। इसमें हमको केयरफुली ये इसका मैसेज को हम समझना चाहिए। कुछ लोग गुरु को भगवान बना देते हैं, उनको ऐसा है सब एक ही है, ऐसा बात नहीं है। गुरु जब यथारूप भगवान का संदेश हमें प्राप्त कराते हैं, तब वो सतगुरु है। उनको हम भगवान के बराबर इज्जत देना चाहिए। इसलिए हम मंगलारती में संसार दावा भगवान के सामने गाते हैं। हम भगवान के सामने तुलसी आरती भी नहीं करते, बंद करके तुलसी आरती होता है, और गुरु आरती भगवान के सामने ही होता है। इसका मतलब ये है कि भगवान खुद कहते हैं तुम आचार्य को, गुरु को मेरे बराबर इज्जत दे दो। इसलिए हम गुरु पूजा भी भगवान के सामने प्रभुपाद को करते हैं, गुरु पूजा, राइट। आचार्य है प्रभुपाद, हमारा आचार्य है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुरु को भगवान के ऊपर रख दे, भगवान के बराबर रखते, नहीं रखते, इज्जत करते हैं, मगर वो डिफरेंस भी हम जानते हैं। गुरु हमेशा हमारे लिए आदरणीय होते हैं। गुरु को हम हमेशा सादर प्रणाम करना चाहिए। इस दुनिया में जो मायावादी लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, गुरु का कुछ आवश्यकता नहीं है, कुछ जरूरत ही नहीं है गुरु का, क्योंकि आप बुक पुस्तक ले लो, पढ़ो, अपने आप ज्ञान ले लो, किसी के पीछे मत पढ़ो। ऐसा बहुत एंटी प्रीचिंग हो रहा है ना, खिलाफ, गुरु के खिलाफ बहुत लोग प्रचार करते हैं। उसका एक कारण भी होता है, क्योंकि दुनिया में बहुत डोंगी गुरु बहुत है। पैसा ले लेते हैं, दीक्षा दे देते हैं, और इकट्ठा हजारों लोगों को इकट्ठा करेंगे एक पंडाल में, बोलते हैं हाँ आप सब मेरा शिष्य बन गए, ऐसा बोल के फिर सबसे पैसा ले लेते हैं। और दीक्षा के लिए पैसा होता है, पैसा दे दो दीक्षा ले लो। ऐसा बहुत इस दुनिया में होता है। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं गुरु का जरूरत नहीं, ये क्या बीच वाला। गुरु क्या है?
ब्रोकर है क्या, ऐसा सब गलत बातें दुनिया वाले बोलते हैं। ये ठीक है, रिलीजन के नाम पर झूठा प्रचार हो रहा है, क्योंकि भगवान के नाम पर धोखे देने वाले बहुत लोग हैं, बहुत गलत लोग हैं, इसलिए कुछ लोग भगवान को ही नहीं मानते। ऐसे ही कुछ लोग ये गलत गुरु लोग हैं, इसलिए गुरु को भी वो लोग नहीं मानते। हमेशा भगवान ने सदगुरु को, जो रियली बद्ध जीव को उद्धार करने वाले गुरु को भगवान भेजते हैं दुनिया में। जो भी सच्चा तलाश में है, जिसको भी सच में भगवान के पास जाना है, जिसको भी सच में भक्त बनना है, उनको अच्छा गुरु मिलेंगे। आपका तलाश, आपका जो सच, वो सच है, तो आपके पास गुरु आएंगे, आपके पास गुरु आएंगे। आप गुरु के पास जाने का भी नहीं, आप सिर्फ प्रार्थना करो, गुरु आएंगे, ऐसा है। तो अभी हम हमारा आचार्य प्रभुपाद को जिंदगी में देखेंगे, उनका कैसे उनका उनके बारे में, प्रभुपाद के बारे में आज बहुत बोलेंगे। प्रभुपाद जी, उनका पहला गुरु उनका माँ और पिता उनको अच्छा शिक्षण दिए, संस्कार दिए। फिर अपना गुरु को वो कैसे देखे और कैसे उनके प्रीति, इतना रेस्पेक्ट रखे वो, उसके बारे में हम सुनेंगे। प्रभुपाद जी अच्छा शिष्य है, इसलिए पूरा संसार का आचार्य बने। अच्छा शिष्य ही अच्छा गुरु बन सकते हैं। तो पहले वो अच्छा शिष्य थे। वो हमेशा प्रभुपाद अपना पुस्तकों में लिखते हैं, मेरा जो भी कार्य आध्यात्मिक जीवन में, मेरा सफलता के पीछे मेरा गुरुदेव है, मैं नहीं। हमेशा वो नम्रता से बोलते थे, मेरा जो पूरा दुनिया में प्रचार मेरे द्वारा हुआ, इसका कारण मैं नहीं हूं, मेरा गुरुदेव का कृपा है। वो सच है, और सच्चा शिष्य इसको अच्छी तरह जानता है, वो गुरुदेव का कृपा है। तो इसलिए हम पहला क्लास जब शुरू करते हैं तब बोलते हैं, मुखम करोति वाचलम पुंगम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे श्री गुरुम दीनदारणम। जो भी बात नहीं कर पाता है, वो बात कर सकता है, गुरु का कृपा होगा तो। जो लंगड़ा है, वो पहाड़ को क्या बोलते हैं उसको, माउंटेन को क्रॉस कर सकता है। जो इतना असंभव कार्य संभव हो जाता है गुरु का कृपा होगा तो इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा अपना गुरु को सभी हमेशा वो ग्रेटफुल रहते थे, कृतज्ञ रहते थे। तो उनका मुलाकात कलकत्ता में, अभी भी उस जगह को इस्कॉन वाले ने अच्छा किया है, क्योंकि प्रभुपाद अपने गुरु को पहली बार देखा उल्टा डंगा करके, कलकत्ता में एक जगह है उधर। स्टीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक मीटिंग रखे थे, ठीक है, सत्संग सत्संग रखे थे उधर, वो प्रसंग देते हैं। तो प्रभुपाद का एक दोस्त था, वो बोलता था इधर एक अच्छा गुरु है, अच्छा भाषण देते हैं, चलो हम जाएंगे। प्रभुपाद बहुत धोखेबाज लोगों को देखा, डोंगी गुरु लोगों को बहुत देख चुके थे। उनका पिताजी बहुत धोखा भी हो चुके थे, तो हर बार वो लेकर आएंगे, वो लोग खाएंगे पिएंगे, पैसा लेंगे जाएंगे, ये सब प्रभुपाद को पसंद नहीं था। वो थोड़ा हट रहे थे। और उनका फ्रेंड बोला, तुम एक बार आ जाओ, तुमको पसंद नहीं तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, मैं कंपल नहीं करूंगा, पर ये जो है वो सच में गुरु है। तो प्रभुपाद बाई फोर्स, उनको इच्छा नहीं था कि मैं जाऊंगा करके, मगर ये फ्रेंड दोस्त उनको बोलता है ना, तो इसलिए बाई फोर्स वो गया, उनके साथ गए। तब एक ही लेक्चर में प्रभुपाद को पता चल गया, ये तो साधारण व्यक्ति नहीं है,
श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का वो जो प्रसंग सुन के प्रभुपाद को रोमांच आ गया। ये बोले यही मेरा जन्मों जन्मों का गुरु है। हम गाते हैं ना, जन्मे जन्मे प्रभु से, कितना भी जन्म का मेरा पुण्य, ये अभी मेरा गुरु मिल गया, उनको पता चल गया। तो प्रसंग के बाद प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दोनों बात कर रहे हैं। तुरंत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत भविष्यवाणी कर सकते हैं। वो इतना तेज थे कि प्रभुपाद को देख लिया तो उनको पता चल गया ये भी साधारण व्यक्ति नहीं है। तो प्रभुपाद को उन्होंने पहला मीटिंग में आदेश दे दिया, तुम विदेश में जाके प्रचार करो अंग्रेजी में। पहला आदेश मिल गया गुरु से। प्रभुपाद जी उनसे कुछ सवाल पूछ रहे थे कि अभी देश इतना दुर्घटना में है, देश को ब्रिटिश लोग आक्रमण करके अभी देश में आजादी की जरूरत है। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतना अच्छा जवाब दिया कि हर जीव का आजादी का जरूरत है, हर जीव का, इस सिर्फ ये देश का नहीं, हर जीव का। और ये जो पॉलिटिक्स है ना, नेता लोग है ना, आएंगे जाएंगे झगड़ा करेंगे, ये होगा वो होगा, मगर हम हर जीव के हर जीव का उत्पन्न हर जीव का डेवलपमेंट के लिए, उद्धार के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। हमको आत्मा की भलाई के लिए काम करना चाहिए। ये तो शरीर का है, ये देश शरीर का है, तो सभी लोगों को हम प्रचार करना चाहिए करके उन्होंने बोला। तब प्रभुपाद समझ गए हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं ना, अभी पूरा इंडिया विदेश बन गया। हम इतना कोशिश करके आजादी तो लिया, मगर लोग अपने आप विदेश लोगों का गुलाम बन गया। सब विदेशी कपड़ा, सब विदेशी खाना, सब विदेशी विदेशी विदेशी। अभी हम पूरा सब फुल सरेंडर हो गए हैं। इंडियंस लोग फुल सरेंडर है विदेशी का कल्चर में, है ना। तो फिर क्या है आजादी, क्या है, कुछ नहीं है। हम बदल चुके हैं। हमको सब कुछ विदेशी चाहिए, देशी नहीं चाहिए। हम्म। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले थे कि ये तो दुनिया में आगे पीछे तो चलेगा, हम सबको क्या करना चाहिए, मैं कौन, भगवान कौन, मेरा और भगवान का क्या रिश्ता है, इसको जोड़ना कैसा है। क्योंकि इस जन्म में हम हिंदू है, इंडियन है, अगले जन्म में हम अमेरिकन है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, जैन है, ये है वो है, चाइना है, जापान है, बहुत सारा दुनिया में देश है, उस देश में पैदा हो सकते हैं। तो हम आत्मा के विचार में हमको देखना चाहिए। ये तो नजर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक मीटिंग में खोल दिया। ये तो प्रभुपाद तो बहुत शार्प इंटेलिजेंट डिसाइपल थे, शिष्य थे, बहुत तेज शिष्य, बहुत तेज गुरु। तो इसलिए उनका मुलाकात जो है हिस्टोरिक बन गया। तो प्रभुपाद फिर बहुत उनके ही पीछे रहे और हमेशा उनके, जहाँ ज्यादा मीटिंग नहीं हुआ, फिर भी हमेशा गुरुदेव के बारे में ध्यान करते थे और उनका आज्ञा के बारे में बहुत उन्होंने सोचा। एक न एक दिन मेरा गुरुदेव का आज्ञा मैं पूरा करूंगा करके उसी में वो अपना जिंदगी गुजारते थे। तो हम सब जानते हैं अपना बुढ़ापे में वो विदेश गए। श्रीला प्रभुपाद अपना बुढ़ापे में, पैसा भी नहीं है उनके पास, कुछ नहीं था, अच्छा हेल्थ नहीं था, फिर भी वो कैसे गए कि एरोप्लेन में नहीं गए, फ्लाइट में नहीं गए, जहाज में, वो भी गुड्स गुड्स कैरियर, उसमें इंसान नहीं जाते हैं, सिर्फ चीजें जाता है। उसमें 3 महीना उन्होंने ट्रैवल किया। 3 महीना समुद्र में जाना कितना मुश्किल है, फिर भी गए। और वो वही जो है अपना गुरु से, कृष्णा से प्रार्थना करते हैं, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं लायक नहीं हूँ,
मगर मुझे निमित्त बना रहे हैं आप। मैं क्या करूं, किधर जाऊं, क्या, ऐसा प्रभुपाद का बहुत मार्ग ही नहीं दिख रहा था। फिर उनका शिप में, उनका जहाज में 2 बार हार्ट अटैक आया, प्रभुपाद को 2 बार हार्ट अटैक आया। तब भगवान उनके सपन में आए, आके बोले तुम जाओ, मैं साथ में हूं। प्रभुपाद बहुत 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 मेहनत किए थे, और मिलेच लोगों के बाजू में वो रह के वो प्रोग्राम करेंगे। प्रभुपाद सब लोग जाने के बाद उनका जूठा बर्तन सब कुछ प्रभुपाद धोते थे। तो उन जो भी अभी आजकल आज का जो भी डिवोटीज बने, जो भी प्रभुपाद का डिसाइपल्स विदेशी लोग, सब प्रभुपाद पर्सनली ट्रेन किए थे। कैसे तिलक लगाना है, कैसे जप करना है, कैसे पूजा करना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, कैसे बात करना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ उन्होंने सिखाया। सोचो कितना तकलीफ में वो थे। तो फिर इस दुनिया को, पूरा दुनिया को 11 साल में बदल दिए। 11 साल में प्रभुपाद दुनिया भर के मंदिर मंदिर निर्माण किया, भक्त को 10,000 भक्त बना दिए। और आज हम लोग इतना अच्छा भक्ति ले पा रहे हैं, उसका कारण बने। अभी हम आने वाला भविष्य में पूरा प्रभुपाद ही हमारा आचार्य रहेंगे, क्योंकि इसी का कारण यही है। प्रभुपाद हमेशा लिखते हैं, मेरा गुरु भाई लोग बहुत ज्ञानी थे, उनका संस्कृत का ज्ञान बहुत था। हर क्यों प्रभुपाद इतना बोल रहे हैं, अनम्रता से बोल रहे हैं, मैं इतना क्वालिफाइड नहीं था, फिर भी मेरा गुरु का आज्ञा में मेरा श्रद्धा था, इस श्रद्धा के को मैं बढ़ाया। हमेशा वो गुरु, अपना गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रशंसा करते हैं, इसलिए इस दुनिया का आचार्य बने, इस दुनिया का आचार्य बने। और उनका उनका जो प्रचार में जरा भी स्वार्थ नहीं है। कभी भी हम स्वार्थ का नाम हम प्रभुपाद में देख ही नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। उनका जो ये इस्कॉन को स्थापना करने में कितना मेहनत, कितना इंटेलिजेंस उन्होंने लगाया, वो तो हम बोलेंगे बोलेंगे बोलते रहेंगे। उनका शिष्य लोग बहुत सारा उनके बारे में, वो हर एक जहां में, हर एक सिटी में, जैसे मंदिर खोले, फार्म कम्युनिटी खोले, गुरुकुल खोले, पुस्तक लिखे, साथ में अब मोर देन 70-80 बुक्स उन्होंने लिखे गए। भागवतम, चैतन्य चरितामृतम, भगवत गीता, स्मॉल बुक्स, ईशोपनिषद, फुल। आज आप अभी अभी शुरू करेंगे प्रभुपाद का बुक्स पढ़ने के लिए, हमको शायद एक इंसान 50 साल जी सकते हैं। सोचो, अनदर 50 years हम जिएंगे तो नहीं पढ़ सकते, इतना बुक्स वो लिखे गए, हमको सिर्फ पढ़ना है ना। हम बार बार बोलते हैं दीपू बुक्स पढ़ो, अंकिता माता जी, पूजा माता जी, खुशबू माता जी, कनिमोड़ी माता जी, प्लीज प्रभुपाद का बुक्स पढ़ो, हमको टाइम कम है। कभी भी हम मानो हम कितना दिन रहने वाले, कितना साल रहने वाले, उतना साल बहुत कम है। इसलिए प्रभुपाद हमारे लिए लिखे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, हमको वो बुक्स पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद हमारे लिए लिखे हैं। तो हम अच्छा शिष्य बनना चाहिए तो प्रभुपाद का सब बुक्स पढ़ना चाहिए। हम सबका आचार्य प्रभुपाद है, उनके बिना हम भक्ति में एक कदम भी आगे नहीं रख पाएंगे। इसलिए इस्कॉन भक्त लोगों का एक 4 नियम है, उसके साथ एक नियम है 1 घंटा पढ़ने का नियम है। किसी को मालूम है नहीं है तो अभी जान लीजिए। हम दीक्षा लेने के लिए 4 नियम पालन करना चाहिए।
नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। उसके साथ 1 घंटा 16 राउंड्स, मिनिमम 16 राउंड्स हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग करना चाहिए बीट्स में। उसके साथ 1 घंटा प्रभुपाद का बुक्स पढ़ना चाहिए, तभी हम गुरु को जान सकते हैं, तभी हम गुरु का वैल्यू जान सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौने भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे बाय भक्ति लता बीज। ये ब्रह्मांड में आगे पीछे पीछे आगे ऊपर नीचे सभी जहां पर जीव घूमता है, कैसे घूमता है? इस जन्म में कुत्ता बिल्ली, अगले जन्म में देवी देवता, दूसरा जन्म में राक्षस असुर, ऐसा ऊपर ये जन्म जन्म का चक्कर चलते रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जडरे शयनम, ऐसा वो चक्कर तो चलते रहता है। उसमें जीव बहुत ब्रह्मांड में घूमता है, 84 लाख योनि में जाता है, फिर इंसान का जन्म लेता है, फिर उसमें भी नीचे आगे ऐसा ऊपर नीचे करते रहता है। तो इसमें कौन भाग्यवान है? जिसको गुरु का प्रसाद मिले, जिसको गुरु का करुणा मिले, गुरु का दया मिले। तो गुरु हमेशा दयालु है, सबको उद्धार करने के लिए ही भगवान गुरु को भेजते हैं। श्रील प्रभुपाद इधर के नहीं है, उधर से हमें उद्धार करने के लिए दुनिया में आए। वो शक्तियावेश अवतार, भगवान उनको शक्ति देके हम जैसे जीवों को उद्धार करने के लिए भेजे। आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए मैं प्रभुपाद के बारे में बहुत बोलती हूँ। प्रभुपाद की प्रीति हमको बहुत प्रेम होना चाहिए, बहुत रेस्पेक्ट होना चाहिए। प्रभुपाद को कृष्णा के बराबर हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए। हमेशा सुबह जो भी मंगल आरती गाएगा ब्रह्म मुहूर्त में, उनको पुनर्जन्म नहीं है। जो भी संसार दावा 8 श्लोक करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, उनको पुनर्जन्म नहीं है। हम डायरेक्टली भगवान के पास जा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा क्यों ब्रोकर चाहिए भगवान और भक्त के बीच में? डायरेक्ट क्यों नहीं? डायरेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि कृष्णा ने ऐसा सिस्टम रखा। तत्विधि प्रणिपातेन कहा, मैंने शुरुआत में बोला था ना, वो श्लोक इंसान ने बनाया नहीं, भगवान ने बोले। भगवान बोला, मेरा भक्त के द्वारा तुम आओ, उनसे सीख लो, उनको सब मालूम है, तो उनके द्वारा आओ। तो ये हमारा परंपरा में, वैष्णव कोई भी वैष्णव परंपरा में हम डायरेक्ट डीलिंग्स भगवान के साथ नहीं रखते। आप देखेंगे तो आप घर में आल्टर बनाइए, आल्टर में 3 सीडी रखना चाहिए। पहला सीडी में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, नहीं तो राधा कृष्णा का फोटो रखना चाहिए। दूसरा सीडी में गौर निताय नरसिम्हदेव है। तीसरा सीडी में प्रभुपाद से लेके उनका गुरु उनका गुरु उनका गुरु 6 गोस्वामी तक एक गुरु परंपरा है, वो रखना चाहिए। फिर 6 गोस्वामी से रखना चाहिए। ये 3 सीडी हम अपना आल्टर में रखना चाहिए, क्योंकि हम गुरु परंपरा से शुरू करते हैं। हमारा गुरुदेव, फिर प्रभुपाद, फिर प्रभुपाद का गुरुदेव, फिर 6 गोस्वामी, फिर नरसिम्हदेव, पंचतत्व, फिर राधा कृष्ण। सो हमारा भोग भी ऐसे ही लगता है, इसलिए हम पहला प्रभुपाद का मंत्र बोलते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु का मंत्र बोलते हैं, फिर कृष्ण मंत्र बोलते हैं। ये मंत्र बोल के हमको भोग चढ़ाना है। कोई भी चीज हमको भगवान को अर्पण करना है तो यही सिस्टम है, नहीं तो भगवान एक्सेप्ट नहीं करेगा क्या? ऐसा सवाल पूछ सकते हैं। मगर जब हम गुरु परंपरा में कुछ बातें हमें बताया हुआ है, उसके मुताबिक जाएंगे तो भगवान जल्दी मोड़ के देखेंगे, अच्छा ठीक है, ये जो सिखाया उसको ऐसा ही ले रहे हैं। भक्ति में एसिटिस होना चाहिए। बाकी विषय में आप नया 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 स्टाइल, नया खोज,
नया नया आप नया रेसिपी, नया कुछ आप ढूंढ सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा अच्छा लगता होगा, और आपको लोग प्रशंसा करेंगे। मगर भक्ति में नकल करना अच्छा है। भक्ति में जो बोला हुआ है उसको ऐसे ही करने से ऐसे ही फल मिलेगा। जैसे कि अ, दवा, ठीक है, डॉक्टर ने कुछ दवा दिया तो उसको हम उलट उलट पलट नहीं ले सकते, जैसे बोल रहे हैं वैसा लेने से फल मिलता है ना। डॉक्टर कुछ दवा दिया तो उसको जैसे उन्होंने बोला वैसे ही मात्र में, वैसे ही टाइम में जो उन्होंने दिया उसी के अनुसार हम जाएंगे तो रोग ठीक होगा, नहीं तो टाइम लगता है, नहीं तो कभी कभी ठीक भी नहीं हो सकते। वो कुछ बोलेंगे, हम कुछ करेंगे, फिर बस रोग ऐसे ही रहेगा। तो ये संसार में हमको आगे भगवान के पास आगे बढ़ने के लिए गुरु 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 बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हम जैसे प्रचार करने वाले आपको, आप सबको गुरु गुरु का मार्गदर्शन, गुरु के बारे में सिखा के तब तक करते हैं। हम सब लोग ऐसा प्रचारक, सीनियर डिवोटीज बोले जाते हैं, हम लोग गुरु नहीं बनते। कुछ लोग प्रचार करने वाले को गुरु मान लेते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग गुरु नहीं है। जब हम प्रचार करते हैं ना, कुछ कुछ लोग बोलते हैं, माता जी आप हमारा गुरु है, नहीं, हम गुरु नहीं बनेंगे। हम सीनियर डिवोटीज है, आपको मार्गदर्शन करते हैं, मगर आप अपना बुद्धि को लगाकर कृष्णा से प्रार्थना करके अपना गुरु को आपको खोजना चाहिए। इस्कॉन में इस्कॉन डिसाइपल कोर्स करके कोर्स चलाते हैं। जब आप लोग 16 माला करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, और सच में इसी जन्म में भगवान के पास जाने का दृढ़ व्रत दृढ़ व्रत आपसे है, तो आपको क्या करना चाहिए? दीक्षा लेना चाहिए, सदगुरु को ढूंढकर दीक्षा लेना चाहिए। तो उसके लिए उसके बाद आपका भक्ति शुरू होगा, तब तक भक्ति शुरू नहीं होता, तब तक भक्ति शुरू नहीं होता। गुरु तक जाने के लिए वो भक्ति हमें फायदा करता है, मगर गुरु जब दीक्षा देते हैं तभी हमारा भक्ति शुरू होता है। तो इसलिए इनिशिएशन बोलते हैं, इनिशिएशन मीन शुरुआत, शुरू करते हैं, भक्ति शुरू करते हैं। आप देखिए, इतना जन्म ले चुके हैं हम, इतना भोग चुके हैं, और भोगना है क्या? नहीं। तो तुरंत इसके बारे में जो भी गुरु चाहिए उसके लिए बहुत कोशिश करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि दो बड़े गुरु अपना गुरु को कैसे पाए, उसका स्टोरी मैं सुनाऊंगी आज, 2 स्टोरी सुनाऊंगी सच। तो फिर आप गुरु का इम्पोर्टेंस आप जान सकते हैं। तो एक हमारा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो तो साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो तो भगवान का कृपा से भक्ति विनोद ठाकुर के घर में आए थे। वो विष्णु का एक रे बोलते हैं, विष्णु का एक किरण बोलते हैं, विष्णु का एक, इतना एम्पावर्ड थे वो। 7 साल में पूरा शास्त्र कंठस्थ कर दिए थे, इतना वो बुद्धिमान थे। भक्ति विनोद ठाकुर उनका शिष्य गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से उनका दीक्षा लेने के लिए बोले। खुद भक्ति विनोद ठाकुर अपना बेटा को दीक्षा दे सकते थे, फिर भी उन्होंने सोचा मेरा शिष्य से तुम दीक्षा ले लो। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मायापुर आए, उनका गुरुदेव गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत पढ़े लिखे थे, इतना संस्कृत, सूर्य सिद्धांत, बहुत सब वेदों का सब भी पढ़ चुके थे, और उनका संस्कृत नॉलेज तो बोल नहीं सकते, इतना इंग्लिश नॉलेज। और उनका गुरु जो है कुछ नहीं पढ़ाई किया, वो तो पढ़ाई कुछ नहीं किया।
ये अहंकार नहीं रखा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ऐसा कभी अहंकार नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरा गुरु अनपढ़ है, ऐसा नहीं। क्योंकि ये इसमें वो जो मेटीरियल एजुकेशन डजंट मैटर, डजंट मैटर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नम्रता से उनका गुरुदेव के पास आए और उनसे बोले आप मुझे शिक्षक बना दीजिए। उन्होंने बोला भाग जाओ, मैं नहीं दीक्षा विक्षा नहीं दूंगा, जाओ। उनको इतना परीक्षा दिए, इतना परीक्षा दिए, क्योंकि बहुत लोग गुरु से जाके दीक्षा, हम हमारे लिए गुरु है, हम गुरु बना दिए हैं। गुरु क्या है उनके लिए? वो एक एक फैंसी है। वो हम हमको भी गुरु है ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा है। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, और अपना शिष्य को सच्चा शिष्य बनाना चाहते थे, इसलिए वो बोले नहीं नहीं, दीक्षा नहीं दूंगा। तो हर रोज आके रोते थे। तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले थे ठीक है, मैं भगवान से पूछ के तुमको दीक्षा दूंगा। तो ये गए और पूछे, आप भगवान से पूछे, मैं भूल गया करके बोले। ठीक है, फिर से आप पूछ के आइए। फिर से गए, नहीं भगवान ने बोला मना कर दिया। ऐसा हर बार ऐसे ही बोलते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का दिल टूट गया। आपका करुणा नहीं होगा तो मैं मेरा जान रखने में क्या फायदा है? तो गुरुदेव मैं मेरा अपना जान दे दूंगा करके इन्होंने फैसला किया। इसको वो तो गुरुदेव तो देख सकते हैं ना, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज देख सकते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सच्चा डिसाइपल है, शिष्य है। तो उन्होंने फिर अपनाया और उनको दीक्षा दिया, उनको आदेश दिया। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतना बड़ा स्कॉलर, नॉर्मल पर्सन नहीं थे। भाषण देते तो पूरा ऑडियंस स्तंभित होते थे, इतना स्ट्रांगली। उनको कोई भी फिलास तत्व में हार नहीं सकते थे, इतना उनके पास ज्ञान था। फिर भी हमेशा बोलते थे मेरा गुरुदेव का कृपा। उनका गुरुदेव फिर वो पीछे से सुनते थे ना, ये मेरा प्रशंसा करता है करके गुरुदेव चले जाते थे। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में अलग ही एक अलग क्लास ले लेंगे, प्रभुपाद के बारे में अलग क्लास लेंगे। आज तो जनरल गुरु के बारे में बात कर रही हूँ। तो गुरु पूर्णिमा है इसलिए हम गुरु के बारे में बात कर रहे हैं। ये ऐसा इनका दीक्षा हुआ। ठीक है, और एक और बात करके मैं क्लास खत्म करूंगी। हर परंपरा में हमारा 4 परंपरा है। वैष्णव परंपरा में ये गुरु तो चाहिए ही चाहिए। हमारा गौड़ीय परंपरा है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय है। तो श्री संप्रदाय में भी इतना ही इम्पोर्टेंस है गुरु के लिए। तो श्री संप्रदाय का आचार्य रामानुजाचार्य, उनके बारे में हम बोलने के लिए बहुत, मैंने इस क्लास में बहुत बोला उनको, उनके बारे में। फिर भी उनके बारे में वो अपना गुरु के प्रति कितना श्रद्धा रखते थे, वो उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, उनको दीक्षा लेना था, तो इसलिए उन्होंने अपना गुरु के पास जा, उस जमाने में पैदल ही जाना पड़ता था। तो उनका गुरु किधर रहते थे, ये किधर भी रहते थे। तो उनको 17 साल गए उन्होंने दीक्षा के लिए। तो एक एक बड़ा कहानी है वो, क्योंकि वो गुरु उनको रियली उनको बदलना चाहते थे। तो उनको हर बार चलो नहीं दूंगा, चलो नहीं दूंगा, चलो नहीं दूंगा, मगर ग्रेजुअली रामानुजाचार्य उसका लायक बनते आ रहे हैं, बनते आ रहे हैं, बनते आ रहे हैं, बनते आ रहे हैं, बनते आ रहे हैं। तो एक बार भगवान को ही लगा, हे रामानुजा इतना अच्छा भक्त है, उसको दीक्षा दे दो न। सपन में बोलते हैं वो, त्रिकोष्ठी नंबी उनका गुरु का नाम, नंबी को बोलते हैं रामानुजा लायक शिष्य है, दे दो उनको दीक्षा। ये त्रिकोष्ठी नंबी बोलते हैं नहीं नहीं,
मैं जो परीक्षा लेना चाहता हूँ वो ले लूंगा। आप बोले आप भी रेकमेंड कर ले, मैं तो स्ट्रिक्ट ही रहूंगा। तो जब उनको रामानुज में जो परिवर्तन चाहिए था, वो आने के बाद उनको दीक्षा दिया। दीक्षा देकर उन्होंने बोला, अभी तुमको मैं मंत्र तो दूंगा, ये जो मंत्र को सिर्फ तुम जब करना है, किसी को नहीं देना है। यदि तुम किसी को दे देगा ये मंत्र को, जिसको दे रहे हो वो सब लोग वैकुंठ जाएंगे, मगर तुम नरक में जाएगा। ठीक है? ठीक है, याद रखो। ओम नमो नारायणाय। सुनो, यही मंत्र है श्री संप्रदाय में। हमें हरे कृष्ण मंत्र है ना, उधर ओम नमो नारायणाय। तो रामानुजा तो इतना खुश हो गए, मुझे मंत्र मिल गया। तो उन्होंने क्या क्या किया, अभी भी आप तिरुकोष्ठी जाएंगे तो ये मदुरई के बाजू में ये मंदिर है, तिरुकोष्ठी करके, तिरुकोष्ठियूर करके एक प्लेस है। उसमें आप उसका टेरेस में जा सकते हैं, सीढ़ियां हैं, उसमें जाके उनका जो गोपुरम है, गोपुरम के बाजू में लंबा ऊंचा जगह पर वो गए, चले गए, जाके उधर खड़े रहे और सबको बुलाए, आ जाओ गांव वाले, आ जाओ गांव वाले, आ जाओ। तो सब लोग सोचे रामानुजा बुला रहे हैं, तो सब लोग उधर गए। और उन्होंने बोला, मैं गुरुदेव से बहुत तकलीफ से ये नाम लिया, आप लोग ये नाम ले लो, आप सब वैकुंठ चले जाओ, आप नाम मैं बताऊंगा करके चिल्ला चिल्ला के ओम नमो नारायणाय बोलो, सब लोग बोलो, बोलो करके सबको नाम देने लगे। गुरुदेव को ये खबर मिल गया, इतना गुस्सा आए। इसको मैंने बोला था ना, तुम जाओ, तुम नरक में जाएगा, तुम बोलेगा तो रामानुजा को बुलाए, तुमको मैंने क्या समझाया, ये मंत्र दूसरों को दे देगा तो वो लोग वैकुंठ जाएंगे, तुम तो नरक में जाएगा। तो रामानुज ने बोला, मैं ये दास एक नरक में जाऊंगा, मगर इतने लोग वैकुंठ जा सकते हैं ना, मैं एक एक जन में नरक में जाऊंगा, मगर ये पूरा गांव में कितने लोग, हजारों लोग हैं, ये सब वैकुंठ जाएंगे ये मंत्र मिलने से। इसलिए गुरुदेव आपका आज्ञा मैंने नहीं पालन किया, आप मुझे माफ कीजिए, मैं नरक जाने के लिए तैयार हूँ। वो गुरुदेव उनको गला लगा लिया और बोले, मैं नहीं हूँ आपका गुरु, आप मेरा गुरु है, आप मेरा गुरु है। आपका जो दया प्रचार करने के लिए जो शक्ति है, वो मेरे पास नहीं है, मैं आपका गुरु नहीं हूँ, मैं आपका दास हूँ करके अपना, फिर माने नहीं, रामानुजा मानेगा क्या? उन्होंने माना नहीं, आप हमारा आचार्य है, आप ऐसा मत बोलिए। तब अ, त्रिकोष्ठी नंबी का बेटा रामानुजाचार्य का शिष्य बन गए। तो ऐसा शिष्य, ऐसा गुरु, तो लायक शिष्य बनेंगे हम सब। गुरु का गुरु के लिए प्रार्थना करना चाहिए, रोना चाहिए, जब तुरंत हमको भक्ति पद्धति में 16 माला 4 नियम करके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम गुरु का शरण में आना चाहिए। ये गुरु पूर्णिमा में हम ये वादा तो करेंगे, अगले अगले साल या अगले 6 महीने में कौन कौन तैयार हो जाएंगे, गुरु को पाने के लिए कौन कौन तैयार हो जाएंगे, हम देखेंगे। क्योंकि यही अ, सत्संग का फायदा है। नहीं तो हमको चैंटिंग करने के लिए प्रेरणा प्रेरणा नहीं मिलेगा, एकादशी करने के लिए प्रेरणा नहीं मिलेगा, हमको धक्का देने के लिए ही एक क्लास है ना? नहीं तो हम सो जाएंगे, ठीक है, हम कब बाद में करेंगे, अगले जन्म में करेंगे, कुछ कुछ लोग बोलते हैं हमें, माता जी हम लोग अगले जन्म में कर देंगे, इस जन्म में होगा नहीं, अगले जन्म में हम क्या बनेंगे, किधर रहेंगे, क्या होगा,
हमें कुछ पता नहीं, इसलिए अगले जन्म के बाद हम छोड़ देंगे। इसी जन्म में भगवान को प्राप्ति करने के लिए गुरु का शरण ले लेंगे। हरे कृष्णा। आपसे कुछ, आपको कुछ सवाल है या कुछ गुरु के बारे में बोलना है तो आपको स्वागत करती हूँ, आप बोल सकते हैं। इधर कुछ सीनियर डिवोटीज भी हैं, मेरा आशा है कि आप भी बोल सकते। कुछ दीक्षित भक्त है। आप, मैं बहुत हिंदी में इतना अच्छा नहीं समझाया, आप समझा सकते तो वृंदारण्य प्रभु, राधा केशवी माता जी, तनु मध्या देवीदासी माता जी, आप सब कुछ कुछ एक एक सेंटेंस बोलेंगे तभी खुश हो जाएगा। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु के बारे में आप बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम বৈষ্ণব দের। তো আমি গুরু মহারাজের কাছে ইনিশিয়েশন নেওয়ার সময়টা, सॉरी मैं बंगाल में बोल रही हूँ। हम सब समझ चुके हैं। हाँ, बोलिए बोलिए, हिंदी में बोलिए। हाँ हाँ, तो मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि महाराज जी से मेरी कोई कनेक्शन नहीं थी, और मैं जिनके लेक्चर सुन के इस भक्ति जीवन में आई हूँ, कृष्णानंद प्रभु जी, तो उनके साथ भी मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। तो मैं कैसे इनिशिएशन लूंगी, मुझे ये बहुत चिंताएं आते रहते थे। तो 8 साल हो गई थी, मुझे किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तो आज आप जो क्लास कर रही हो, तो आपके साथ बहुत सारे डिवोटी है जो आपके साथ कनेक्टेड है, तो उनको एक लिंक है, उनको वो जानते हैं क्या प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस में जाना चाहिए, लेकिन मैं कुछ भी नहीं जानती। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था जी, प्रभु जी ने बोले थे कि एकादशी करो, तो मैं एकादशी करना शुरू किया, लेकिन मैं वो जो चीरा खा गई पहले। अन्न नहीं खाया, लेकिन फर्स्ट कुछ 2-3 एकादशी में चीरा खाकर रह गए। और फिर मुझे लगा कि अरे चीरा भी तो अन्न से ही बनता है, तो इसको तो नहीं खाना चाहिए। तो फिर मैंने ऐसे मुझे ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि मैं जो बेसिक जो इंफॉर्मेशन मैं किसी से जानना चाहती हूँ, तो मैं जान नहीं पाई। तो ऐसा प्रॉब्लम से मैं गुजरी, लेकिन वो प्रभु जी जो इंस्ट्रक्शन देती थी, मैं बहुत मन से उसको फॉलो करती थी, और भगवान से प्रे करती थी कि मुझे गुरु महाराज जी के साथ कोई तो कनेक्शन मिल जाए कि महाराज जी से मैं इनिशिएशन लूं। तो नहीं हो पा रही थी। तो 8 साल 10 साल हो गई। तो फिर एक प्रभु जी, जो तब मेरी फेसबुक अकाउंट थी, तो उसमें मैं प्रभु जी का लेक्चर डालती थी, सिर्फ लेक्चर डाली थी और कुछ नहीं। तो उन्होंने देखकर मुझे मैसेज किया कि आप गुरु महाराज जी के डिसाइपल हो। तो मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं उनको गुरु ही मानती हूँ, क्योंकि मैं अगर किसी मुझे अगर गुरु महाराज जी से इनिशिएशन नहीं मिले, तो मैं किसी और से नहीं लूंगी, तो मैं जानूंगी वही मेरा गुरु महाराज है। तो ऐसा उनको बोले, तो उन्होंने क्या किया, प्रभु जी का नंबर मुझे सेंड किया कि आप उनसे कांटेक्ट कर लो। तो माता जी, आज वो प्रभु जी से मेरी कुछ बात नहीं होती, उनके साथ मेरी कोई कांटेक्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि भगवान ने उनको भेजा। मेरे पास भेजा, हाँ, कि उनके साथ लिंक करने के लिए और महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए एक क्या है ना, वो बोलते हैं कि एक रास्ता तैयार किया। बना है, बन गए। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे मैं ये शेयर करना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारी डिवोटी है, वो उसको लगता है मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे आगे बढ़ूं। तो प्रोसेस फॉलो करना चाहिए मन से, और भगवान से प्रे करो, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो मार्गदर्शन मिल जाएगा। हाँ 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 होगा ही।
तो महाराज जी मैं माता आप जी, आप तो धन्य है, क्योंकि आपके जहाँ पर ना सत्संग है, ना टेम्पल है, ना हाँ हाँ जी, गाइडेंस है। कुछ भी महाराज, नहीं है हाँ, यहाँ पर। तो फिर आप इतना आए, बहुत बहुत। और और महाराज जी ने आपसे आपके पास गाइडेंस लेने के लिए मुझे बोला, ये मेरे बहुत मैं बहुत लाकी हूँ कि आपके पास मैं गाइड ले रही हूँ। तो मैं सोच रही थी कि अगर आप पहले मुझे मिल जाते तो कितना अच्छे होते। तो ये मैं आपने आज जो क्लास ने आपने डिस्कस किया माता जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। और रामानुजाचार्य जी की जो बात आपने कही तो बहुत बहुत सुंदर है। और प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को लिए मिला है। तो थैंक यू माता जी, आपका इतना सुंदर क्लास देखिए लिए। देखिए, हम तनु तनु मध्य माता जी से हम सुना कि गुरु पाने के लिए कितना साल उन्होंने गुजरा है, और उनका तलाश कैसे था। इसलिए हम सच्चे दिल से हम प्रार्थना करने से गुरु महाराज मिलेंगे। आप देर मत कीजिए, कोई भी देर करने से हमारा जिंदगी ऐसे ही चला जाएगा, बीत जाएगा। फिर हम फिर तरसेंगे। तो इस जन्म को हम छोड़ेंगे नहीं, इस जन्म में हम गुरु को जल्दी सरेंडर में आ जाएंगे और शुरू करेंगे भक्ति। उसके बाद ही हमारा भक्ति शुरू होता है, दीक्षा लेने के बाद ही हमारा भक्ति शुरू होता है। इसलिए आप इस बात में हम देर नहीं करना चाहिए, देर कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है। वृंदारण्य प्रभु, आप थोड़ा बात हो सके तो आप हाँ, हरे कृष्ण माता जी। तो एक्चुअली आपने जो आज गुरु पूर्णिमा पर लेक्चर दिया, तो बहुत 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 ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि बहुत बहुत जन्मों के बाद कोई एक्चुअल सदगुरु जिसको कहते हैं हम, वो मिलते हैं। और बहुत ही भाग्यवान अगर होते हैं। चैतन्य महाप्रभु का एक श्लोक है कि ब्रह्मांड बहुत बनाएंगे। बहुत ब्रह्मांड में भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। तो जब गुरु और कृष्णा का कृपा होगा तभी हमें भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज हम लोग सिर्फ मतलब आर्टिफिशियल, मतलब ऊपर ऊपर से भक्ति करेंगे या फिर करने का नाटक करेंगे, लेकिन वो होगा नहीं एक्चुअली में। बिकॉज क्या है ना कि मैं गुरु महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था कि कान खींचने वाले गुरु। तो गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमें डांट लगा सके, हमें करेक्ट कर सके। ऐसा नहीं कि हम जो करना चाहते हैं उसमें बस हाँ 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 मिला दे। हाँ, और मतलब वो सही नहीं है। तो जैसा मैंने देखा कि श्रील प्रभुपाद और हमारे पहले आचार्यों ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया स्टैंडर्ड से। और वही परंपरा में हम लोग आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत हम लोग लकी हैं, बहुत फॉर्चुनेट है। और हम प्रभुपाद के जो मतलब डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं। अब तो बहुत ज्यादा दिन हो सकता है वो लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे पृथ्वी में, तो हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ जो लोग नए आए हैं भक्ति में और मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, सिंसियरली आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अभी समय कम है। तो हमें अप्रोच करना चाहिए एटलीस्ट। अगर हम इनिशिएशन का नहीं भी प्लान कर रहे हैं, तो उन्होंने जो बुक्स लिखा है, प्रभुपाद ने जो बुक्स लिखा है, उसको पढ़ के उनका मूड समझ लेना चाहिए। तो इवन अगर हम उनका मतलब दर्शन अभी नहीं कर पाए, तो जैसे माता जी ने बताया, मैं भी नहीं जानता था कि इनका इतना इंस्पायरिंग स्टोरी है। 10 ईयर्स कोई वेट नहीं करता है। अगर कोई सिंसियर नहीं हो तो 10 ईयर्स वेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बिकॉज मैंने देखा है लोगों को अगर 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना में दीक्षा नहीं मिलता है, तो लोग चले जाते हैं छोड़ के। और भक्ति जीवन भी छोड़ देते हैं, मीट ईटिंग तक स्टार्ट कर देते हैं। सो इतना पेशेंस है डिवोटीज का। तो इसलिए जैसे माता जी ने बताया कि जैसे ही हमें एक्चुअल गुरु दिखाई देंगे ना, तो उस टाइम कृष्णा हमें संकेत कर देते हैं अंदर से कि अभी टाइम आ गया है, तो आप इनमें इनके पास शरणागति ले लो। तो वो बाहर से गुरु जो मैनिफेस्ट किए हैं उनसे हमें अप्रोच करके और क्वेश्चंस करना चाहिए कैसे आगे बढ़े। तो यही मेरा कहना है इस पे। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। अभी हमारे पास एक सीनियर डिवोटी है, राधा केशवी माता जी। तो वो इधर मायापुर में रहते हैं। वो माता जी भी शायद हमको क्लास दे सकते हैं। तो हर रोज मंगल आरती आते हैं और मंदिर में सेवा करते हैं, बहुत बच्चों को पढ़ाते हैं इधर। तो कल उनके उनके साथ मेरा मुलाकात हुआ। तो मैंने उनको
बुलाया हमारा क्लास में, तो मैं उनसे ये विनती करती हूँ कि हम हमारा भक्त सभा में वो भी हमें कभी कभी लेक्चर देंगे। तो माता जी को भी मैं बोलती हूँ, आप कभी भी आइए हमारे हमारे पास, हमारा डिवोटीज के लिए आप कुछ बोल सके तो आप बोलिए। हाँ? तो और कुछ शक है या कुछ कमेंट्स है तो राधा केशरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, आप मुझे इतनी अच्छी एसोसिएशन, वप्पू सेवा भी दे रही हैं, वप्पू एसोसिएशन भी देती हैं, बट अभी आप जो यहाँ पर मुझे जो सौभाग्य दे रही हैं इन भक्तों का संग करने के लिए, और इन भक्तों को अगर मैं कुछ भी अगर मैं इनकी भक्ति जीवन में मैं एक कदम में भी अगर किसी को मदद कर पाऊंगी तो मुझे लगेगा कि मैंने मेरा पूरा जीवन मेरा सफल हो गया। तो मैं अभी वही इतना भावुक हो रही थी क्योंकि आज सब गुरु महाराज की बात कर रहे हैं, तो मैं वो सब चीजें मेरे दिमाग में फ्लैशबैक हो रही थी, मैं कैसे मिली हूँ हमारे गुरु महाराज से और कैसे उन्होंने मेरे पे कृपा किया, मेरे प्रभु जी पे कृपा किया। तो वो सब में थोड़ा सा आंख भी भर गई, तो मुझे लगा कि अच्छा माता जी कि जा नहीं सकते, जैसे हमारे हाथ में वो एक अंगूठा होता है ना, वो देखिए वो नहीं है तो आप कब था, तो वो भक्ति में हमारे गुरु महाराज हैं, वो थम वही है जो हमें बांध के रखेंगे, वही है जो हमें डांट भी लगाएंगे, हमें प्रेम भी देंगे, हमें स्वप्न में आके सपनों में आके हमें याद भी दिलाएंगे कि तुम कर क्या रहे हो, वापस आइए। क्योंकि मुझे सब ठीक है बट एक बहुत अधूरापन है जिंदगी में, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे कुछ छूट रहा है, तो वो कहीं प्रीचिंग थी। सब बहुत सेवा किया माता जी, तुलसी महारानी की सेवा से लेकर डीटीज की सेवा तक, और क्लीनिंग और कुकिंग, बट प्रीचिंग कभी नहीं की। तो वो गुरु के माध्यम से आप मिले, आप मेरे शिक्षा गुरु हैं, आप मुझे आगे सिखा रही हैं कि मुझे आप ही के पद चिन्हों पे चल के कैसे हमें आगे प्रीचिंग करनी है। तो ये सच है माता जी, गुरु के बिना हम नहीं जा पाएंगे आगे, तो उसके बिना असंभव है। अभी प्रभु जी भी बहुत सुंदर बोल रहे थे कि मैं फिर से मेरा थोड़ा हार्ट बीट तेज हो गया कि सच है, अभी हमारे पास समय कम है, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, 15-20 साल में प्रॉपर्टी डिसाइपल्स शायद नहीं दिखेंगे। सॉरी थोड़ा भावुक हो रही हूँ, बट मुझे लगता है कि थोड़ा स्पीड अप हो जाना चाहिए। जो भक्त लोग नए हैं, आप नए मत रहिए, 6 महीने में आप भी पुराने और सिंसियर भक्त बनकर भक्ति में आगे आ जाइए। इतने अच्छे निकलिए कि हमें लगे कि अरे हमें भी इन लोगों से सीखना है, इन भक्तों से सीखना है। समय कम है, मतलब तो मुझे लगता है कि इसको जैसे वो कहते हैं ना, संसार दावानल, आग लगी हुई है, हम वेट नहीं कर सकते इंस्टेंट। ऐसा नहीं सोचना है एक हफ्ते बाद अच्छे जप करेंगे, अरे नहीं, अगर अभी समय है तो एक माला कर लीजिए, क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, कोई बात नहीं, 4 माला नहीं, आप 2 कीजिए, पर इतनी सुंदरता से कीजिए कि वो 10 के बराबर हो जाए। तो बस मैं थैंक यू वेरी यही मच। मेरा रिक्वेस्ट है, और थैंक यू, आप मुझे इतनी अच्छी सेवा दे रही हैं कि मुझे लगता है कि सिंसियरिटी आज से और कल से शुरू हो जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो हमारा थैंक यू माता जी, ये धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्णा। कुछ बहुत लोग इधर दीक्षा नहीं लिए हैं, और हमारा आशा है कि ये सब एटलीस्ट शेल्टर तक आ जाए। अभी 6 महीने तक आप अपना गुरु चूज करके उनका शेल्टर में चले जाइए, 4 नियम रेगुलरली करके, 16 माला, 4 नियम, वो सब विनती है मेरा। हम कोशिश करेंगे इस ग्रुप को और आगे, क्योंकि 1 साल के ऊपर हो गया है ना ये क्लास शुरू करके हमें, तो बहुत सारे भक्त है इसमें। तो जो भी अभी दीपराज का रिलेटिव्स है, उन सबको वापस दीपराज प्रेरणा देना चाहिए तुमको, सबको इधर रेगुलरली अटेंड करने के लिए। तो देखते हैं अभी अगले क्लास में। कुछ शक है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ आपको कुछ डाउट्स है? अंकिता माता जी, दीप, कनीमोड़ी माता जी, आपको कुछ, वनीता माता जी?
Hare Krishna Mataji. A question Mataji. Thank you for today's class. But Mataji, what is more important, Guru or his teachings? Because I see many people getting too much attached to the physical body of the Guru and for a living Guru. Yeah. It is the teachings which is more important than the. There are two kinds of services. दो सर्विस होता है. गुरु का शरीर का सर्विस बहुत लोगों को पसंद है. उसको वपु सेवा बोलते हैं. वाणी सेवा करके एक. गुरु का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना वाणी सेवा है. गुरु का शरीर का सेवा भी इम्पोर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, पर दोनों से उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो करना बहुत जरूरी है. तो बहुत जरूरी है. जो उन्होंने बोला उसको पालन करना बहुत इम्पोर्टेंट है. उनका सेवा करना भी इम्पोर्टेंट है. जब वो इस धरती पर रहे, गुरुदेव इधर है, तो उनके पास जाके उनके पास पर्सनल सर्विस करना ठीक है. उससे बढ़कर उन्होंने हमें क्या आदेश दिया उसको पालन करना बहुत जरूरी है. क्योंकि गुरुदेव के पास तो बहुत सारे शिष्य हो सकते हैं, तो पर्सनल सर्विस बहुत लोग करते होंगे. शायद हमें वो सेवा नहीं मिल सकता है. कुछ कुछ लोगों को नहीं मिलता. जैसे कि अभी मेरा गुरुदेव के समय पर मैं 20-30 साल हुआ ना भक्ति में आके, तो मुझे बहुत सेवा मिला. अभी बहुत डिसाइपल्स है, तो उसमें सेवा इतना ज्यादा नहीं मिलता. मेरे लिए उनका आदेश अलग है. उन्होंने प्रचार करने के लिए बोला, आर्टिकल्स लिखने के लिए बोले, और एक बुक लिखने के लिए भी आदेश दिए हैं. तो आदेश मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. समझे? जी Mataji. Thank you Mataji. Hare Krishna. ठीक है. वनीता माता जी, कुछ सवाल? आप तो अभी शेल्टर ले लेंगे ना. वनीता माता जी तैयार है? हरे कृष्णा माता जी. यस माता जी. तैयार है. वनीता माता जी तैयार होना चाहिए अगले मीटिंग में. शेल्टर, ठीक है? यस माता जी. पति पत्नी दोनों मिलके, अकेले नहीं. कभी हम लोग यस माता जी. अकेले दोनों ही. नहीं सजेस्ट करते. पति पत्नी मिलके करने से अच्छा है. ठीक है? पति यस माता जी. मिलके अगले बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शेल्टर लेना चाहिए. ठीक है? यस माता जी. ऑफ कोर्स. ठीक है. ओके, तो हम अगले हफ्ते मिलेंगे. आप सबको बहुत धन्यवाद. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा.